हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी 2025 के मैथ का पीवाईक्यू करने वाले हैं। आज का जो शिफ्ट है वो 10 फरवरी 2025 का सेकंड शिफ्ट है, डे 14। देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम 2025 में जो हुआ था ना, वो टोटल 42 शिफ्ट में हुआ था और अपनी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग डेली एक एक पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो आज जो अपनी क्लास है वो 14वीं नंबर की है, यानी 14, यानी हम लोग 13 क्लास कर चुके हैं। ओके, कंप्लीट सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन। इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा कि आप ऑप्शन को कैसे काट सकते हैं, आप कॉमन सेंस का यूज करके कैसे अपने टाइमिंग को बचा सकते हैं। एसएससी में मेन खेल टाइमिंग है। ओके, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पे सभी एग्जाम के पीवाईक्यू वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, इस चैनल का नाम पीवाईक्यू विद सनी है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, केशव 5400 रुपये की राशि निवेश करता है और तुषार 10,200 रुपये की राशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में तुषार को केशव से 360 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत में। ओके, कहने का मतलब है दो दोस्त हैं, एक केशव है एक तुषार है। ये कम पैसे ज़्यादा ये कम पैसे इन्वेस्ट करता है, ये ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है। तो सबको पता है भाई, जब ये ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो उसको ज़्यादा रुपये प्रॉफिट होगा, इसको कम प्रॉफिट होगा, तो उसी का अंतर ये दिया है। ओके, तो देखिए हमसे क्या पूछा है, वार्षिक पूछा है, यानी प्रति वर्ष, एक वर्ष का पूछा है। यहाँ पे डाटा 3 साल का है तो हम पहले 1 साल का डाटा लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का डाटा आ जाएगा। तो 3 1 में 3, 3 दूनी 6, आप 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 आ जाएगा। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट दिया है ना, तो यहाँ पर भी हम डिफरेंट लेंगे। देखिए, अधिक ब्याज मिलता है, दोनों का डिफरेंट है, मतलब इसको 2 रुपये प्रॉफिट था, इसको 3 रुपये, तो डिफरेंट 1 रुपये ना, वही इसकी वैल्यू दी थी। तो यहाँ पे 5400 रुपये इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 10,200, तो इनका हम डिफरेंट लेंगे। तो डिफरेंट इनका कितना होगा, आप कहेंगे 5400, 6,400, 4600 रुपये यहाँ पे हो जाएगा, 46 2 4800 रुपये। ओके, 10,200 में से 5,400 माइनस करेंगे तो आपका 4800 रुपये होगा। 4800, इसी को प्रतिशत में बस बताना है। ओके, गुड़े 100, बस नॉर्मल कैलकुलेट करना है, इसको काटना पीटना है। देखिए, डबल जीरो से आपको ये डबल जीरो तो कट जाएगा। ओके, और 12 से अगर कटना चाहें तो 12 से 10 बार में करेगा, 12 चौक 48 से 4 बार में कटेगा, 4 से इसको काटे तो 2.5 बार में कट जाएगा, 2.5। तो ऑप्शन सेकंड। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो सकता, नॉर्मल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सरलीकरण। सबसे पहले हम कोष्टक को सोल्व करते हैं, छोटे वाले कोष्टक को। तो देखिए 18 माइनस 14, 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 4 बचेगा। ओके, 4, और ये नीचे बटा में 4 है तो ये 4 से 4 पूर्णतः कट जाएगा, ये भागा, ये बचा 8/2। 8 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा। ओके, ये गुड़े है, इधर का गुड़े, 19 गुड़े 3, 19 3 57। ओके, आप 57 गुड़े 4 कीजिए तो आप कहेंगे 4 7 28, इकाई अंक 8, ऑप्शन ए। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 12+6√2 और 8 - 4√2 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे कि √AC। ओके, ये ए की वैल्यू होती है, ये ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू होती है। ओके, फॉर्मूला आपका होता है √AC। ओके, तो देखिए हम इनको रूट में करेंगे तो हम थोड़ी जगह बचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, रूट में AC है तो इनका हम गुणा करते हैं, ये सब रूट में। ओके, ये सब रूट में। ओके, देखिए √AC मतलब इसका इसमें गुणा होगा, तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम गुणा करेंगे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम 12 का गुणा करेंगे इन दोनों में, तो 12 का जब 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप कहेंगे 96। 96, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर 12 का आप इसमें गुणा करेंगे, आप सोचेंगे भाई प्लस होगा कि माइनस होगा, यहाँ प्लस से जा रहा है ना, तो पहले प्लस आप कर लो। अब बात बताओ, ये -4 का मतलब होता है, माइनस का मतलब उधारी होता है। तुमने रमेश से 4 रुपये उधार लिया है, ये प्लस से मतलब बस जोड़ने के लिए, क्या तुम्हारा उधारी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उधारी खत्म नहीं होगा जब तक तुम उसको पेमेंट ना करो। हम 12 के साथ कर रहे हैं ना, गुणा कर रहे हैं, तुमने 6 रुपये उधार लिया था, उसको 4 गुना होगा। ओके, तो उधारी उधारी ही रहता है, ये ट्रिक था बस। तो 12 चौक 48, तो आप कहेंगे इसको कोष्ट में लेंगे, ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, उधारी उधारी ही रहता है। 12 चौक, आप कहेंगे 12 चौक होता है 48, और ये √2 का √2 हो जाएगा। ओके, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन, इस कोष्टक को हम फिर बंद कर देंगे। ओके, आप क्या करेंगे, अब प्लस आएगा आपका, ये 12 का काम तो हो गया, 12 का इन दोनों में हम डिवाइड कर दिए। अब आ गया 6√2 का कमाल।
अब इसका हम गुणा करते हैं 8 में, उसके बाद करेंगे इसमें। तो 6√2 का 8 में जब करेंगे तो आप कहेंगे 6 × 8 = 48, 48√2, तो ये आ जाएगा 48√2। ओके, आगे क्या दिया है, आगे कहेंगे आप माइनस दिया है। ओके, तो ये है माइनस। अब 6√2 का 4√2 में गुणा करेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, जब 6 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 हो गया। ओके, √2 का √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट कट जाएगा भाई, √2 गुणे √2 तो रूट से रूट कट जाता है भाई, मतलब √2 का स्क्वायर कीजिए ना, तो कहेंगे रूट खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा। तो 6 चौक 24 और 24 रूट हट गया तो 2 बचा, तो 24 दूना 48, तो यहाँ पे बचा आपका 48। कोई डाउट, आप कहेंगे कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल बिल्कुल था। ओके, अब देखिए ये 1 सेकेंड, ये देखिए -48√2 है, यहाँ पे +48√2 है, तो आप कहेंगे ये इससे कट जाएगा, बचा आपका कितना 96, और ये -48, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 96 में से 48 जाएगा तो आप कहेंगे कि आपका बचेगा 48। ओके, आपका 48 बचेगा, और ये रूट में है। अब इसको रूट से बाहर निकालिए, आप कहेंगे कितना होता है, आप कहेंगे 8 6 48, 1 सेकेंड, 48 को क्या लिखें, 8 6 48, 8 6 48, इसको तोड़िए, तो बस एक्सप्लेन करने के लिए तोड़ रहा हूँ। 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 गुणे 3। ओके, अब इसमें से रूट में से देखिए क्या बाहर निकलेगा, ये जोड़ा है 1 2 निकलेगा, ये जोड़ा है 1 2 निकलेगा, तो यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 2 निकला, आप कहेंगे 4 निकल गया, और ये 3 सिंगल है तो ये रूट में ही रह जाएगा, यानी 4√3। 1 सेकेंड, आपका ये बिल्कुल सही है, 4√3 ही होगा, हो सकता है यहाँ से √3 गायब हो गया, ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, 4√3 ही होगा, ये आपका ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, मैंने टाइपिंग में लगता है थोड़ा सा एरर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12 20 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी एक एक दिन कार्य करके कार्य पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कि ए बी और सी एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, अगले दिन सी करेगा, पारा पारी करे। ओके, कार्य पूरा करेंगे। सी पहले दिन कार्य करता है, यानी काम की शुरुआती सी करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, और ए तीसरे दिन कार्य करता है, और इसी तरह कार्य आगे भी किया जाता है। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो देखिए सबसे पहले ए कितने दिनों में करता है, आप कहेंगे ए, ये आपका बी और ये आपका सी। ए आपका 12 दिनों में करता है, बी आपका 20 दिनों में करता है, और सी आपका 15 दिनों में करता है। इसका एलसीएम हम निकालते हैं, तो एलसीएम कितना आता है, आप कहेंगे 60। ये तो इनके दिन था, अब हम इनका क्षमता निकालेंगे, तो 15 चौक 60, यानी 1 सेकेंड, जो आपकी सी की क्षमता आ गई, आप कहेंगे सी की क्षमता आएगी 4, बी की क्षमता आई 3, और ए की क्षमता आई 5। कोई डाउट नहीं, डाउट। ओके, अब हमें काम करवाना है। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में करता था, उसकी क्षमता 5 है, मतलब ए एक दिन में 5 ईंट उठाता है, और ये ईंट उठाने में उसको 12 दिन लग जाते हैं, यानी टोटल 60 ईंट है। उसे एक ईंट, मतलब ए 12 दिन में काम खत्म कर देता है, और एक दिन में मात्र 5 ईंट ही उठाते हैं, उसे ही क्षमता कहते हैं। कोई डाउट नहीं, आगे चलिए। देखिए सी पहले दिन कार्य करता है, पहले सी कार्य करता है, बी दूसरे दिन कार्य करता है, ए तीसरे दिन। ये बस समझाने के लिए, इससे आपको लिखना नहीं है। ओके, सी कितना काम करता है, आप कहेंगे सी काम करता है 4, ये बस समझाने के लिए। बी कितना करता है, आप कहेंगे 3, सॉरी हाँ 3 है, बी 3 दिन काम करता है, ये बस एरो है। और एक की क्षमता क्या है, एक की क्षमता आप कहेंगे 5, यानी आप देख सकते हैं 4 3 7 और 7 5 12, यानी आप कह सकते हैं कि 3 दिन में 12 काम हो रहा है। ओके, टोटल काम कितना है 60, तो आपने देखा कि 12, ये 60 जो है 12 से 5 बार में डिवाइड हो जा रहा है, यानी 60 12 का 5 गुना है, तो भाई इसका भी आप 5 गुना कीजिए तभी तो डे निकलेगा, तो आप कहेंगे 3 5 15। ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 दिन में 12 काम हो रहा है, तो 15 दिन में आपका 60 काम होगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन एक्सप्लेन करने में टाइम तो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सरलीकरण। सबसे पहले छोटा कोष्टक, 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, आप कहेंगे 1 बचेगा,
ये 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा, नीचे है तो ओके। अब देखिए 5 और ये 15, 5 से जब 15 डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 16 3 19, ये 19 हो गया, गुणे ये 12 है, ये 4, जब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 4 3 12, तो 19 गुणे 3 कितना होता है, आप कहेंगे 57, ऑप्शन 4 ओके। कोई कन्फ्यूजन, नहीं कन्फ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 33 अमरूद के पेड़, 55 केले के पेड़ और 88 माल्टा के पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें पेड़ लगाया जा सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन होता था मुझे भी बचपन में कि क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहने का ये मतलब है ना, हम 3 4 लाइन या जितने भी लाइन लगाएं उन सब पेड़ों की लंबाई और चौड़ाई एक बराबर होनी चाहिए, और एक लाइन में बस एक ही प्रकार का पेड़ आना चाहिए, जिसमें बस इसमें आम, इसमें बस नीम, दो प्रकार का नहीं, बस यही कहने का मतलब होता है उसका। तो वही पूछे कि कितनी लाइन होंगी। 33 अमरूद के पेड़, तो आप इन सब का क्या करते हैं, HCF निकालते हैं ओके। ये अमरूद आपका 33 है, ये बस समझाने के लिए, लिखना नहीं है आपको। केले के पेड़ कितने हैं, आप कहेंगे 55 है। माल्टा के पेड़ कितने हैं, आप कहेंगे 88 है ओके। इसका HCF कितना होगा, आप कहेंगे 11 होगा ओके। HCF 11 होगा, तो 11 3 33, 11 5 55 और 11 बट्ठे 88, तो आप जोड़िए 5 3 8 और 8 8 16, ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए ये क्या, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या है, मतलब 11 11 की 3 लाइन लगेंगी आपकी अमरूद के लिए, इसमें 3 में केवल अमरूद होगा। फिर ये क्या है, केले के लिए 5 लाइन ऐसे लगेंगी, देखिए सबकी लंबाई बराबर है, और माल्टा के लिए ऐसे आपके 8 पेड़ लगेंगे, देखिए सबकी ये लंबाई चौड़ाई बराबर है। यही क्वेश्चन कहने का मतलब होता है, मैंने गलती से ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का LCF और HCF क्रमशः 154 और 7 है। यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, LCF गुणे HCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या ओके। नॉर्मल ये फॉर्मूला था, सबको याद होगा। चलिए LCF कितना है आपका, आप कहेंगे 154 गुणे HCF कितना है, आप कहेंगे 7, पहली संख्या क्या है, आप कहेंगे 77, क्या बताना है, हमें दूसरी संख्या बताना है ओके। 7 से काटेंगे 77 11 बार में कटेगा, और 11 से काटेंगे 154 को, तो 11 का में 11 4 बचा, 11 का में 11 4 बचा, 11 चौक 44, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 14 ओके। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, कुछ वैसे था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करती है। किलोमीटर प्रति घंटे में कार की गति क्या है ओके। थोड़ा सा उठपटांगे, कुछ है नहीं। देखिए हमें क्या बताना है, हमें चाल बताना है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, आप कहेंगे 30 किलोमीटर और 250 मीटर। इस सबको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 30 किलोमीटर में 30,000 मीटर, और 250, तो आप कहेंगे 30,250 मीटर। हमने टोटल दूरी ले लिया। चाल पूछा तो चाल बराबर दूरी बटा समय। समय कितना है, आप कहेंगे 25 है ओके। इसको घंटा में बदलने के लिए आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले इसको काट लीजिए, बाद में भी हम साइड से डिवाइड कर सकते हैं, वरना थोड़ा सा लॉन्ग जैसा मुझे लग रहा है ओके। हम इसको काटते फिरते हैं, 25 हम पहले काटते हैं, इसको याद रखिएगा ये मिनट में निकलेगा ओके। तो आप कहेंगे 25, सॉरी हम डायरेक्ट 25 से ही काट लेते हैं ना। 25 से कम है 25, इसको 25 से अगर काटें तो 25 से कम है 25, 5 बचा, 5 2 52, 25 2 ना 50, 2 बचा 2 5 25, 25 से कम है 25 हो, ये आपका 1210 आया ओके। ये मिनट में था, आपको पता है ना मिनट में। नीचे भी ये 60 से हम गुणा करेंगे, सॉरी 60 से भाग करेंगे, ये मिनट में था भाई, गलती तो मेरी जा रहा ना। 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0, और 6 से काटेंगे तो 6 2 ना 12, एक बचा। 1 सेकंड क्षमा चाहूँगा, 1 सेकंड। चलिए देखिए मैं क्षमा चाहूँगा। SSC के हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, मेन खेल टाइमिंग का ओके, हमें PhD नहीं करना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर की दूरी तय करता है ओके। 25 मिनट में 30 किलोमीटर और 250 मीटर।
आप एक बात बताइए, ये 25 है ना, इसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो 5 मिनट आ जाएगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर दे तो आपका 6 किलोमीटर आ जाएगा। यानी 25 मिनट में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 5 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे 250 मीटर अलग से था, तो भाई हमने 5 से डिवाइड किया था, इसको भी कीजिए, यानी 50 मीटर। समझने की कोशिश कीजिए, 25 मिनट में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं ना 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिनट में 6 किलोमीटर चल रहा है। भाई 5×25 और 6×5 = 30, और ये 50×5 = 250, यानी 25 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 5 मिनट में 6 किलोमीटर। यही अब हमसे पूछा है 60 मिनट का, यानी किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 मिनट का होता है। तो हम 5 से हम 12 में जब गुणा करेंगे तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, तभी तो 60 होगा। 12 से गुणा, 12 में जब गुणा 12 से गुणा करेंगे तो 6 का भी 12 से गुणा कीजिए, तो आप कहेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये है क्या बच्चा 50, तो 12 से जब इसका गुणा करेंगे तो इसका भी आएगा 600, यानी 600 मीटर। तो आप कह सकते हैं कि 72.6, ऑप्शन 4। ओके, PhD नहीं करना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं भी सोचूं कि इतना लंबा क्यों जा रहा है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन 9। एक कैलकुलेटर का क्रय मूल्य 315 रुपये है, यानी खरीदा है उतने में। यदि लाभ प्रतिशत 20% है तो लाभ का मूल्य क्या है? ओके, 315 रुपये, 21×2 = 62, 63, ऑप्शन थर्ड। देखिए इसको कैसे करते हैं भाई, आप गुणा भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए 315 है, ओके, 20% का हमें प्रॉफिट बताना है, तो आप क्या कहेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 2/10। या आप 100 भी लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं भाई वही इसी को लिखते हैं 2/10, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ओके, तो आप ये बताइए 315 × 2 कितना होता है? आप कहेंगे 630, और ये नीचे का एक जीरो कट जाएगा तो आपका 63 बचेगा, ऑप्शन थर्ड। देखिए ऐसे क्वेश्चन को वैसे आप नहीं किया कीजिए। ये 315 है ना, ये खुद 100% की वैल्यू है, हमसे 20% की वैल्यू पूछा है। अगर हम एक दशमलव इधर कर देते हैं तो ये 10% की वैल्यू हो जाती है, एक दशमलव यहाँ पे कर देते हैं तो 1% की। हमसे 20% का पूछा है, तो एक दशमलव इधर कीजिए, 31.5। 20% का वैल्यू कितना होगा? तो 31.5 × 2 आप कहेंगे 63, नॉर्मल आंसर आ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। SSC में मेन खेल टाइमिंग का है। यदि x का 2% 240 है तो x का मान, तो ये 2% की वैल्यू है, हमें 100% की वैल्यू बतानी है, तो 2 × 2 2 दूनी 4, 120। 100% की वैल्यू बतानी है तो 00 ऐड कर दो, ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कुछ था नहीं वैसे। हाँ, ये भी थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग वाला। अनुपात 2:3, 5:7, 3:4, 5:9 की तुलना कीजिए, कौन सा सबसे छोटा है? हमें सबसे छोटा बताना है। ओके, देखिए 2:3 का मतलब होता है 2/3। जब हम 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं सब में पहले दशमलव आएगा। 3×6 = 18, फिर 3×6 = 18, 2 बचा, फिर 2 में जीरो लगाएंगे, 20 हो जाएगा, 3×6 = 18, तो ये चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट 7 का जब हम 5 में डिवाइड करेंगे तो 7×5 = 35, 7×7 = 49। आप कहेंगे 7×7 = 49, 7 बार गया, हासिल 1 बचा, 1 में जीरो लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 7 एकम में 7, 3 बचा, 7×4 = 28, ये 0.714 हो गया। अब इसका देखिए, इसमें भी दशमलव लगेगा, 4×7 = 28। ओके, हम क्या पूछा? सबसे छोटा मान। तो यहाँ पे देखिए 7 आया, 7 आया, सबसे छोटा है, तो भाई हमें आगे कैलकुलेशन ही क्यों करना, जब हमारे पास पहले ही 0.6 आ चुका है। ये कुछ भी है, होगा तो बड़ा ही ना, तो टाइम नुकसान नहीं करेंगे। आगे चलिए, ये 9, ये 5 है, तो 9×5 = 45। देखिए 9×5 = 45, आगे हम डिवाइड करें क्यों? क्योंकि 0.5 आ गया है, सबसे ही पहले छोटे को दर्शा दिए, तो ऑप्शन 5:9, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 600 के एक बिल पर 25% की एकल छूट तथा 10% और 15% की दो क्रमागत छूट के बीच का अंतर क्या है? कहने का यह मतलब है कि आप एक शर्ट खरीदने मॉल गए, आपको मॉल वाले ने बोला कि भाई आप 25% का एक डिस्काउंट लेना चाहते हैं, या 10% 15% की दो लेना चाहते हैं, इसका भी योग 25 होगा, इसका भी योग 25 होगा। आप कन्फ्यूज हो गए कि भाई दोनों की वैल्यू तो सेम है। भाई सेम नहीं होती, अलग होती है। वही पूछा है कि इन दोनों का अंतर कितना है। अब 600 का 25% निकालिए, देखिए माइंड कैलकुलेशन कीजिए। 25% कितने होते हैं? आप कहेंगे अगर हम 25% ऐड करें तो पूरे 100% हो जाते हैं। 25% का फ्रैक्शन ही होता है 1/4, तो भाई डायरेक्ट 600 का 1/4 कर दीजिए ना। आप 600 को 1/4 करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे 150 चौकी 600। ओके, तो यानी 600 पे 150 का प्रॉफिट, यानी आपका हो गया 450 रुपये। ओके,
यहाँ तक तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा भाई। माइंड कैलकुलेशन कीजिए। 25% मतलब 1/4 फ्रैक्शन होता है, यानी 600 पे 1/4 का डिस्काउंट, यानी 150 का डिस्काउंट, तो 400 रुपये बचेगा। आगे देखिए दूसरे में, यहाँ पे 10% डिस्काउंट पहले दे रहे हैं। ये 600 है ना, ये 100% की वैल्यू है, तो एक दशमलव इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपये, यानी 10% की वैल्यू 60 रुपये हो जाएगी। ओके भाई, 100% की वैल्यू 600 है तो 10% की वैल्यू 60 हो जाएगी। माइंड कैलकुलेशन कीजिए, तो आप कहेंगे 540 हो गया। अब कह रहे 15%। 15% मतलब 10% और 5%, लिख के भी बताऊंगा, आप माइंड कैलकुलेशन करना सीखिए। 15%, 15% मतलब होता है 10% प्लस 5%। आप देखते हैं कि 540 100% की वैल्यू है, तो 54 आपकी 10% होगी, 54 10%। अब हमें 5% बताना है। ओके, तो आप जानते हैं कि 10% की वैल्यू 54 है, तो 5% की वैल्यू इसकी आधी होगी, तो 54 का आधा 27 होगा। ओके, तो इसको ऐड कर दीजिए, 7 4 11 5 2 7 1 8। ये एक्सप्लेन करने में बस, लिखने में टाइम लगता है, माइंड कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 81 इसमें से घटा दीजिए। ओके, तो आप कहेंगे कि 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 8 5 13, ये 4। तो देखिए पहले 450 रुपये डिस्काउंट था, अब 459 रुपये डिस्काउंट है, कितने का अंतर है, आप कहेंगे 9 रुपये का। ये माइंड कैलकुलेशन था, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। आप माइंड कैलकुलेशन करना सीखिए। एसएससी में मेन खेल टाइमिंग का है। जिनको समझ ही नहीं आया एक बार बस नॉर्मली देख लीजिए। ये 600 है, 25% का फ्रैक्शन 1/4 होता है, 4 रुपये पे 1 रुपये की छूट मिले तो ये 4 है, गुड़े 1, इसको 4 से काटेंगे तो 150, यानी 150 आपको छूट मिला, तो हो गया ना आपको 450। बात वही, इसका एक बार देख लीजिए बस नॉर्मल, जिनको नहीं समझ में आए उनके लिए। 600 पहले 10% के डिस्काउंट, यानी 10 था पहले, अब 9 में मिलेगा 15% का। 15% का फ्रैक्शन होता है 3/20, यानी 20 का सामान अब आपको 17 में मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन हो गया, इसको कटाएंगे पिटाएंगे, फिर उसको 600 में से माइनस करेंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 20, ये 20 30 बार में काट देगा। ओके, 10 ये आपका 3 बार में काट देगा, 29 27, और ये गुड़े 17, इसको भाग करेंगे, फिर मतलब इसको गुणा करेंगे, फिर इसको 600 में से माइनस करेंगे, तब जाके आपका ऑप्शन फोर्थ आएगा। इसलिए आप माइंड कैलकुलेशन करना सीखिए। एसएससी में मेन खेल टाइमिंग का है। 6√3 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का आयतन कितना होता है। भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है कि पाई आर क्यूब होता है। त्रिज्या वाले एक दिया है, त्रिज्या दिया है, मतलब ये रूट खत्म हुआ नहीं है, मतलब एक रूट एक्स्ट्रा बचेगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। 4/3, 4/3 पाई, पाई कटा नहीं है, पाई ऑप्शन में दिया है तो हम पाई वैसे ही लेंगे। आर क्यू कितना है, आप कहेंगे 6√3। तो एक काम कीजिए, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, 6√3 लिखने से अच्छा है कि 6 को हम एक साथ लिख ले, √3 को एक साथ। आप कहेंगे बिल्कुल बात वही होगी, 6 × 6 6, मतलब आर क्यू है ना, मतलब आर को 3 बार लिखना है, मैंने 6 को 3 बार लिख दिया। अब हम रूट को 3 बार लिख देते हैं, बात वही होगी। ऐसे कैलकुलेशन में थोड़ा ईजी रहता है। ओके, 4/3 पाई आर क्यू आपको फॉर्मूला होगा। अब देखिए इसको डिवाइड करना है, काटना पीटना है। ओके, तो आपने देखा कि 6×6 का 36, और 36×6 का 216, नहीं 3 से पहले काट दीजिए। आपने 3 से काटा, ये 2 बार में कट गया। आपने देखा कि 4×6 का 24, सॉरी 6×6 का 36, 36 दूना 72, 72 गुड़े 4। आप कहेंगे 72 गुड़े 4 कितना होता है, 72 गुड़े 4, 4 दूना 8, 4 7 28, 288। ओके, सही जा रहा हूँ ना भाई। 6×6 का 36, 36 दूना 72, 72 गुड़े 4, 72 दूना 144, 144 दूना 288, 288 गुड़े √3। तो आप जानते हैं कि √3 है, एक √3 से एक √3 कट जाएगा। ओके, लेकिन एक √3 नहीं कटेगा, तो ये 3 गुड़े √3। अब इसको गुणा करना है, तो आप कहेंगे 3/24 के 4 हासिल 2, 3/24 2, 26 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 864। ओ भैया ये क्या हो गया, 864, 432 का दुगुना होता है 864। हमने कहीं 2 एक्स्ट्रा लिया है क्या, कहीं तो अपने 2 एक्स्ट्रा किया है। इसका आधा होगा ऑप्शन, ये वाला सही होगा। 6×6 का 36, 36 दूना 72, अब 72 चौके, 1 सेकंड में चेक करता हूँ। हाँ भाई यार समझ आया। देखिए ये जो 4 है ना, फॉर्मूले में 4 नहीं होता है। ओके,
मैं सोचूँ कि कहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। ये फॉर्मूला में 4 नहीं होता है, ये 2/3 होता है। ओके, 2/3, तो इसको भी हम ये 4 को 2 कर देंगे। ओके, 2/3। तो देखिए हमने 4 से 2 किया ना, ऑप्शन हमारा कितना आता है 8 से 64, मतलब हमने 2 एक्स्ट्रा गुणा किया था, तो 2 से बस डिवाइड कर दीजिए। आप कहेंगे 2 चौके 8, 2 3 6, 2 2 4, देखिए 432, और ये √3, और ये पाई जो बचा है वो पाई, ऑप्शन ए। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा भाई, गलती हो जाती है भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपये, तो मूलधन क्या है? देखिए आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लेता है। ओके, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 44 है, ये 2 वर्ष का 44 रुपये, तो आप सब बोल सकते हैं कि भाई पहले वर्ष का 22 रुपये होगा और दूसरे वर्ष का भी 22 होगा, क्योंकि एसआई हमेशा बराबर होता है साधारण ब्याज। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज 46 रुपये, ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर भी ब्याज लगते हैं। 44 रुपये तो हमने पहले कर दिया है, ये 46 रुपये बोल रहे हैं, मतलब जो 2 रुपये है वो ब्याज पर भी ब्याज मिला है। पहले साल तो एसआई और सीआई दोनों बराबर होता है, दूसरे साल ये एसआई है, सीआई कितना होगा 2 रुपये एक्स्ट्रा है ना, 44 से 2 रुपये, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, एक नॉर्मल और बात सुनिए, देखिए ये जो है ना, ये बस जो मैंने जिसको घेरा है ये बस साधारण ब्याज, इसको प्योर साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज पूछे आप ऐसे कभी भी निकाल लेंगे। ओके, अगर आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज है, इसी टेबल से हम तीनों निकाल लेते हैं और सबसे इजी मेथड इसी को माना जाता है। ये पूरा आपका सीआई है। ओके, उसके बाद ये जो है ना वो एसआई और सीआई का अंतर है। देखिए एसआई इतना दिया था ना और सीआई इतना दिया, तो यही एसआई सीआई का अंतर है। 2 रुपये अंतर था ना, देखिए यहाँ पर 2 अंतर, तो एसआई सीआई निकालने का सबसे आसान तरीका है। ओके, यहाँ पर हो गया, हमसे पूछा क्या है, तो मूलधन क्या है। देखिए अच्छा आप एक बात बताइए, 22 रुपये ब्याज मिला था, फिर ब्याज पर 2 रुपये ब्याज मिला, आखिर जितना प्रतिशत ब्याज फिक्स होगा उसी पे मिला होगा ना, यानी 22 का 2 ब्याज मिला, यानी 2 × 11, तो हम इसका भी 11 गुना कर दे तो हमें मूलधन पता चल जाएगा भाई। जो मूलधन होगा उसका ब्याज मिला, ये वाला ब्याज मिला उस, ठीक है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 20% है, उदाहरण के तौर पर वैसे है नहीं, आपका मूलधन टोटल है, आपको 20% ब्याज मिला, ये जैसे 22 रुपये 20% ब्याज मिला ना, तो इसका भी अगला जो ये मिला है तो वो उसका भी तो 20% ब्याज मिलेगा, तभी तो जाकर 2 रुपये हुआ था ये। तो इसका मतलब कि ये 2 का 11 गुना है, तो हम इसका भी 11 गुना कर दे तो मूलधन आ जाएगा। तो 2 × 11 और 22 का जब 11 गुना करेंगे, 22 का 11 गुना तो आपका मूलधन आ जाएगा। तो आप कहेंगे गुणा करेंगे 2 तो आप कहेंगे 2 4 2 242, ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। माइंड कैलकुलेशन था, समझाने के लिए टाइम लगा, वैसे टाइम लगता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 1 सेकेंड, देखिए प्रखर अपने घर से स्कूल 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है, पूरी यात्रा की औसत गति। फॉर्मूला याद रखेंगे, क्वेश्चन घुमाएगा आप भी घूम जाएंगे। ओके, आप टोटल दूरी इसका एलसीएम मान लीजिए, ये 24 किलोमीटर है, 36, एलसीएम कितना होता है 72। मैंने माना कि भाई उसके घर की दूरी स्कूल से 72 किलोमीटर है। अब बताइए 24 की स्पीड से जाता है, कितने घंटे लगेंगे? आप कहेंगे भाई 3 घंटे लगेंगे, 24 3 72। अगर 36 की स्पीड से वापस आता है तो कितना टाइम लगेंगे? आप कहेंगे 2 घंटे लगेंगे, 36 दूना 72। तो जब भाई जब 72 किलोमीटर है तो 72 किलोमीटर आना है, 72 किलोमीटर जाना है, यानी इसका दोगुना कर दो, यानी घर से स्कूल की दूरी आने जाने की 144 किलोमीटर है। जाने में 3 घंटे, आने में 2 घंटे, 3 2 5, बस यही है। औसत दूरी बराबर क्या होता है? कुल दूरी, ये कुल दूरी हो गया बटा कुल समय, डिवाइड कीजिए। 5 दूना 10, 4 बचा 4 4 44, 5/40 बचा 4 0 40, फिर 5/40 28.8, ऑप्शन फोर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके, एक बेईमान, क्वेश्चन नंबर 16, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 39% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपका एक दोस्त है, उस दोस्त ने बोला कि चल एक काम कर भाई, आलू खरीदने जा रहे हैं ना, मेरे ही दुकान से ले, मैं मार्केट से जितने का लाता हूँ उतने ही का दूंगा, तेरे से 1 रुपये प्रॉफिट नहीं लूँगा। आपने कहा चल भाई ठीक है, ठीक, हर चीज़ 100% की वैल्यू होती है। उसने 100 यूनिट खरीद कर लाया, आपके दोस्त ने 100 रुपये का, कोई दिक्कत नहीं, बोला मैं भाई 100 यूनिट 100 रुपये का ही दूंगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने 39% कम वजन का प्रयोग किया। 39% कम होता है,
कितना होता है, आप कहेंगे 60 एक 41, उसको 100 यूनिट देना था, उसने कितना दिया आपको, एक, सॉरी भाई मैंने क्या लिख दिया, 100 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 60 59 61, 61 ना हो भाई, सॉरी कन्फ्यूजन हो गया था, ओके 61, 6 9 1 7 6 3 9, ओके 61, उसको 100 यूनिट देना था लेकिन कितना दिया आपको, 61 यूनिट दिया, ओके ओके 61 यूनिट दिया, उसको प्रॉफिट कितना हुआ, आप कहेंगे 39। अब देखिए इसको कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि कौन सा कहाँ लिखा जाता है। एक दुकानदार 100 यूनिट खरीद कर लाया 100 रुपये में, उस दुकानदार ने आपको दिया कितना, आपने कहा कि उसने 61 यूनिट दिया, अगर वो 61 यूनिट दुकानदार खरीद के लाता तो कितने रुपए का पड़ता, आप कहेंगे 61 रुपये का पड़ता, ओके। उसने अपने पास कितना रख लिया, आपने कहा कि उसने अपने पास 39 यूनिट रख लिया और आपसे पैसे पूरे 100 यूनिट के लिए, तो दुकानदार यही नहीं कहेगा भाई 100 यूनिट सामान लाया था, 100 रुपये में बेच दिया और अभी भी मेरे पास 39 रुपये 39 यूनिट सामान बचे। तो देखिए नीचे क्या लिखा जाता है, टोटल सामान को, दुकानदार जो सामान दे रहा है, दुकानदार का जो खर्च हो रहा है उसको नीचे रखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, दुकानदार का जितना सामान बच रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, बस ये ट्रिक याद कर लीजिए, ऊपर जो बचता है यानी जो फायदा होता है और नीचे जो दुकानदार का खर्च होता है, इसी को बस प्रतिशत में, इसमें मैक्सिमम लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, बल्कि देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, ओके कुछ है नहीं इसमें। तो देखिए इसको अब हम डिवाइड करेंगे, नीचे 61 सब में है, ओके 3900/61 कितनी बढ़ जाएगा भाई, तो भैया चलो अब डिवाइड करना ही पड़ेगा, 3900 में 61 से डिवाइड करना है, ओके 3900 सबसे आसान तरीका होता है ये डिवाइड करने का, 3900 में 61 से डिवाइड करना है, कितनी बढ़ जाएगा, आप कहेंगे सब में 6 6 कॉमन है यानी कन्फर्म है कि 6 बढ़ जाएगा, तो 6 बार हम लिख गए, 6 एक में 6, अच्छा 6 के 1 सेकेंड, 6 एक में 6, अच्छा 6 के 36, 366, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, ये कट गया 24 बचा, एक जीरो और उठाएंगे। अब देखिए 2 5 कितनी बढ़ जाएगा, आप कहेंगे 240 है, 61 61 दूना, ये 2 बार ही जा रहे, उससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, 61 दूना आप कहेंगे 122, 62 में एक ही ऑप्शन है, ओके 62 बढ़ गया, 62 में एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, इसको बहुत लॉन्ग में बताते हैं या ट्रिक बताते हैं, आपको ट्रिक नहीं याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक कक्षा के 57 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 14 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या है, देखिए ये भी बहुत ईजी है, औसत का मतलब होता क्या है, सभी लोगों की उम्र को जोड़ दो, ओके और 57 से डिवाइड कर दो, तो सब पे 13 13 आएगा, ओके किसी का 97 वर्ष आयु है, किसी की 2 वर्ष आयु है, सबको ऐड करेंगे तो सबके हिस्से में 13 13 वर्ष आयु आ रही है, ओके। इमेजिन कीजिए आपके शिक्षक की आयु, अगर वो खुद 13 वर्ष का आपका शिक्षक होता, भाई सब पे 13 13 वर्ष आयु है, शिक्षक भी 13 वर्ष का आता, 13 वर्ष का आ गया, कोई फर्क पड़ता, आप कहते कि नहीं औसत आयु हमारी 13 वर्ष है, लेकिन शिक्षक इतने ज़्यादा का आया है कि 57 तो छात्र हैं, एक शिक्षक 58, सब पे औसत आयु इतना ज़्यादा हो जाता है कि सब पे एक एक की वृद्धि हो जाती है, ओके सबके हिस्से में 13 थी, अब एक 14 हो गई, यानी एक ज़्यादा हुआ, कितने लोगों पे, आप कहेंगे 58 लोगों पे, 57 छात्र हैं एक शिक्षक, 58 लोगों पे एक एक वर्ष ज़्यादा हो गया, तो 58 ये, यानी ये इतना एक्स्ट्रा लेकर आए, इतना लेकर आता कोई बात नहीं, लेकिन इतना एक्स्ट्रा लेकर आया, इसी को ऐड कर दीजिए, 8 3 11 के 1 हासिल 1 5 1 6 1 7 71, ऑप्शन फर्स्ट, ओके। एसएससी में मेन खेल टाइमिंग है, आपको टाइमिंग बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लगाने की कभी भी कोशिश ना करें, इसको हमेशा ऑप्शन से ही किया जाता है। एक धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा मतलब वाटर, वाटर की स्पीड कितना है 4, एक नाव 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जा सकती है, स्थिर जल में नाव की गति बताना है। देखिए अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में, यानी दोनों एक ही दिशा में, प्रतिकूल मतलब होता है उल्टा, यानी धारा आपकी पश्चिम की ओर जा रही है तो आप नाव लेके पूरब की ओर जा रहे हैं, ओके। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, धारा की चाल कितनी है, आप कहेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके 3 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, दूरी कितनी है 20, अनुकूल है, अनुकूल मतलब कि दोनों एक ही दिशा में, यानी धारा और नाव एक ही दिशा में,
तो आप कहेंगे कि बोट की स्पीड क्या है, मुझे नहीं पता। धारा की स्पीड क्या है, आपने कहा 4। ओके, नेक्स्ट चलिए, 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, ये 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यानी दोनों दिशाएं विपरीत है। बोट की स्पीड क्या है, आप कहेंगे मुझे नहीं पता। ओके, माइनस धारा की क्या है, विपरीत चल रहा है तो भाई घटेगा ना, धारा की स्पीड 4 है। इसको सॉल्व करने पर 3 आ रहे हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे तो पीएचडी हो जाएगी भाई, सॉल्व नहीं करना है। ओके, बहुत दिक्कत होगी। अब हम करें क्या, तो हम ऑप्शन उठाएंगे। ऑप्शन, अब देखिए किस्मत की बात है, पहली बार में ले रहा है या कौन सी बार में। आपने देखा कि 20 को डिवाइड करते हैं और 14 को डिवाइड करते हैं और 3 बचता है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 4 10, ये 2 बार में कटता है, 2 बार में कटता है 6 लेने पर, और 6 में से 4 गया तो 2 बचा, 2 14 से काटते हैं तो 7 बार में, तो 2 7 9, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ओके, ऑप्शन सेकंड हो नहीं सकता भाई, ऐसे ही करना पड़ेगा। आप इसको कभी सॉल्व करने की कोशिश ना करें। अगर हम 12 लेते हैं तो 12 4 16, 20 में जब हम 16 से डिवाइड करते हैं तो आप क्या कहेंगे, एक बार में तो चला गया, उसके बाद 4 बचा, 4 0, तो 12 3 36, 4 बचा, 1.33 के पास कटेगा। ओके, इधर चलते हैं, तो 12 में से 4 जाएगा तो आप कहेंगे 8 बचेगा। ओके, 8 से 14 में डिवाइड करेंगे तो पहले तो एक बार ये भी जाएगा, 8 कमी 8, 6 बचेगा, 6, तो 6 कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे 8 सत्ते 14 है ना, तो 8 8 कमी 8, 6 बचेगा, 6 60, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो ये तो कुछ ज़्यादा हो जा रहा है। 7 3 10, 7 3, हाँ ये देखिए हो जा रहा है, हो जा रहा है, ये देखिए 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 3 10 के 0 हासिल 1, एक हुआ ना हासिल, 1 1 2 और हासिल 3, आप कहेंगे 3 आ गया। ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से ही करेंगे, ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। जैसे देखिए 6 4 10 10 2, 6 में से 4 गया 2 2 7, ऐसे आप नॉर्मली काट सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सचिन ने दो पोते, सॉरी सचिन के दो पोते चेतन और विपुल हैं। 13 वर्षीय चेतन को सचिन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 14 वर्षीय विपुल को शेष धनराशि मिलती है। लेकिन चेतन और विपुल को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 23 वर्ष के हो जाएंगे, तब तक धनराशि बैंक में रहेगी और सालाना 8% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें बराबर राशि मिलेगी। यदि सचिन के पास कुल 23,400 रुपये थे तो सचिन ने विपुल को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी। ओके, पहले मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, ये मैक्सिमम 10 सेकंड का सवाल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सचिन के दो पोते हैं, आप कहेंगे एक का नाम चेतन है, एक का नाम विपुल है, कोई दिक्कत नहीं। चेतन की आयु कितनी है, आप कहेंगे 13 वर्ष है, कोई दिक्कत नहीं। विपुल की आयु कितनी है, आप कहेंगे 14 वर्ष है। अच्छा, आप एक मेरे को बात बताइए, आप चेतन को 13 वर्षों तक पैसे दे रहे हैं, विपुल को आप 14 वर्षों तक पैसे दे रहे हैं, और आप एक ही समान वर्ष पर जब पैसे वापस लेंगे तो क्या दोनों को बराबर मिलेगा। यहाँ पे क्या बोला है, उन्हें बराबर राशि मिलती है। आप कहेंगे भाई ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं कि आप चेतन को 13 वर्ष के लिए पैसे दे रहे हैं, विपुल को 14 वर्षों के लिए पैसे दे रहे हैं। ये भाई ये वर्षीय, भाई मेरा दिमाग कहाँ पे है यार। चेतन 13 वर्षीय है और 23 वर्ष के होने पर पैसे मिलेंगे, तो भाई इसको चेतन को 10 साल तक पैसा मिल रहा है और इसको 14 है तो इसको 9 साल तक। हाँ, आप देखिए, आप कहेंगे कि भाई चेतन को 10 साल के लिए पैसा मिल रहा है, विपुल को 9 साल के लिए पैसा मिल रहा है, तो दोनों को धनराशि कैसे बराबर मिल सकती है। इसको ज़्यादा समय के लिए मिल रहा है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, इसको कम समय के लिए मिल रहा है तो कम पैसे। लेकिन आपने कहा कि एक तरीका है जैसे क्वेश्चन को हम सही कर सकते हैं। आपने क्या कहा, आपने कहा कि दर 8% दिया है, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, आपने कहा 2/25, यानी 25 रुपये पर था, 25 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिला, यानी 27 रुपये। आपने बोला कि अगर मैं चेतन को 25 रुपये दूँ, आपने बोला कि अगर मैं चेतन को 25 रुपये दूँ, और ये कौन है, ये विपुल है, विपुल को मैं अगर 27 रुपये दूँ तो धनराशि बराबर मिलेगी। इनको 10 साल के लिए कम पैसे दो, मतलब ज़्यादा समय के लिए कम पैसे दो, इनको कम समय के लिए ज़्यादा पैसे दो, तब आपको बराबर मिलेंगे। आपने कहा बिल्कुल सही, क्वेश्चन में यही हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। टोटल कितने पैसे हैं, आप कहेंगे टोटल पैसे हैं 23,400। ओके, ये कितने की वैल्यू है, तो ये इसी की वैल्यू होती है 25 27 की, तो आप कहेंगे 52। ओके,
हमसे किसकी वैल्यू पूछा है? आपने कहा विपुल की। विपुल का कितना मिला? आपने कहा 27। बस यही नॉर्मल था, इतना ही आपका था, मैंने समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है। ओके, एग्जाम में आप डायरेक्ट यहीं से करेंगे। चलिए इसको काटते पीटते हैं, 52 से पहले काटते हैं। ओके, 52 से 1 सेकेंड। हाँ देखिए, 23,400 को जब 52 से डिवाइड करेंगे तो आपने देखा कि 5 चौक 20, यानी 52 गुणे 4 कितना होता है? आप कहेंगे 50 चौके 200, 208। तो ये 4 बार में गया आपका 208। तो 234 में से 208 जब माइनस करेंगे तो 26 बचेगा। ओके, 26 और 26 जीरो 260 होता है, 50 25, यानी 260 आपका 52 से काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा। और ये जीरो का जीरो, 450 गुणे 27। ओके, तो अब इसको भी डिवाइड कीजिए, 450 को 27 से। आपने कहा 7 से अगर करते हैं तो सबसे पहले जीरो आता है, फिर 7 पच्चे 35 को 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 28 3 31। अब 2 से कीजिए तो 450 गुणे 2 यानी 900, तो 900। ओके, इसको ऐड कीजिए, आपका 0 5 1 और 9 3 12, 12,150। ऑप्शन फोर्थ। ओके, उम्मीद है आपको समझ में। देखिए कैलकुलेशन इतना था, बस ये बस नॉर्मली ऐसे काटेंगे 450 बार में कट जाएगा। एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मज़ेदार क्वेश्चन था गुरु, इसको लगा के आप एक बार देखिए वीडियो स्टॉप करके। क्वेश्चन नंबर 20, एक जिले की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3,60,000 है, जिसमें से 2,25,000 पुरुष हैं और 35% जनसंख्या साक्षर है, यानी पढ़ी लिखी है। यदि 17% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? अब आप समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करें या किस में कन्वर्ट करें। देखिए पुरुष कितने हैं, मेन कितने हैं और वोमेन कितने हैं। आप कहेंगे पुरुष 2 दिया है भाई, आप एक काम कीजिए ना, ये 3 जीरो को हटा दीजिए, जब कॉमन है तो बस संख्या ही तो बढ़ा रहे। आपने कहा कि मेन 225 है, तो वोमेन कितनी होंगी? तो आपने कहा टोटल जनसंख्या 360 है, वोमेन इसमें मेन को माइनस कीजिए, तो आपने कहा कि 30 35, तो आपने कहा 135, 5 5 10, 3 2 5, 1 6 2 1 3, इतना हो जाएगा ना। इसको आप रेशियो में ले लीजिए, अब इसको डिवाइड कीजिए ताकि कैलकुलेशन में इजी हो, जितना छोटा संख्या रहे। आप पहले 5 से डिवाइड कीजिए, 5 चौक 20, 2 5 5 25। ओके, इसको 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 3 5 5 से 35, अभी भी कट रहा है। 9 से कटीजिए, 9 5 45, 9 3 27, यानी अगर मेन 5 है तो वोमेन 3 है, फ्रैक्शन आ गया, मेन का 5 वोमेन का 3। ओके, मेन का संख्या 5 वोमेन का संख्या 3, टोटल संख्या कितना हो गया? 8। ओके, अब क्वेश्चन की यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक, क्वेश्चन के यहाँ से शुरुआत होती है। 35% जनसंख्या साक्षर, जनसंख्या मतलब कुल जनसंख्या का 35% साक्षर है। ओके, तो 1 सेकेंड 1 सेकेंड, तो चलिए देखिए टोटल जनसंख्या कितनी है? आप कहेंगे 8 है। ओके, आपने कहा 8, टोटल जनसंख्या कितनी साक्षर है? आप कहेंगे 35%, तो आप लिखेंगे 35। देखिए आपको कंफ्यूज होना नहीं है कि भाई हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 100 कहाँ गया हमारा। देखिए अगर मान लीजिए हम नीचे इमेजिन कीजिए 100 लिखेंगे, इधर भी तो नीचे 100 आएगा तो कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज लिख सकते हैं, 8 गुणे 35, आप ऐसे ही लिखेंगे। ओके, ये तो टोटल हो गया, टोटल इतने साक्षर है। अब देखिए मेन कितनी संख्या है? आपने कहा कि टोटल मेन 5 है। ओके, इनकी साक्षरता कितनी है? पूरी साक्षरता 17% है, तो गुणे 17। ओके, प्लस वोमेन कितनी है? वोमेन 3 है, इनकी साक्षरता कितनी है? नहीं पता है, हमें वही बतानी है, तो x। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 8 गुणे 35 कितना होता है? आप कहेंगे 35 दूना 70 और 7 चौक 28, यानी आप कहेंगे 35 गुणे 8 आपका 280 होता है। ओके, 17 पचे कितना होता है? आप कहेंगे 85। ओके, प्लस प्लस ये 3x है, 3x। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग कर रहा हूँ, आप इसको डायरेक्ट कर देंगे एक ही लाइन में। ओके, आप एक बताइए 85 में से 280 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा? आपने कहा कि भाई 280 है, 85 जाएगा तो आप कहेंगे 195 बचेगा। ये समझाने के लिए मैं इतना लंबा लिख रहा हूँ, आप एक ही लाइन में कर देंगे, यहीं से डायरेक्ट माइनस कर देते। ओके, यहाँ पे बचा 3x। ओके, 3 से जब डिवाइड कीजिए तो कितना होगा? आप कहेंगे 3 छक 18, 3 पचे 15, ये बराबर x की वैल्यू, और x की वैल्यू हमसे पूछा था महिला साक्षर, आप कहेंगे 65%। आप एग्जाम में ऐसे ही करेंगे, मैंने ये लाइन लिखा, ये लाइन तो आप लिखेंगे, उसके बाद आप ये नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे इसको माइनस करके। ओके, 20वां क्वेश्चन भी हो गया। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।
अगर आपने देखा हो तो। इस चैनल का नाम PYQ विद सनी है। कंप्लीट PYQ सीरीज फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी एग्जाम के PYQ वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सब्सक्राइब फॉर डेली PYQ वीडियो। ऐसे ही PYQ वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, GS प्रेजेंट टाइम में यही 4 सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं जिसमें आपको PYQ दे रहे हैं। ओके, आज जो अपनी क्लास थी, आज अपनी कौन सी थी, 13वीं क्लास थी लगभग। ओके, तो अब नहीं सॉरी 14वीं थी। टोटल 42 शिफ्ट होगा क्योंकि 42 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और ये आपकी 14वीं वीडियो थी। लगभग 1/3 वीडियो हम लोग कर चुके हैं और GD का एग्जाम डेट अभी तक नहीं आया है और मुझे अनुमानित है कि एग्जाम आने से पहले हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके होंगे। ओके, तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम PYQ विद सनी है। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में।